अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देववृत्तिचं उतारं रसततमं हरिः। ये वो कहानी नहीं है जो आपको किसी न्यूज चैनल पर सुनाई जाएगी। ये वो सच्चाई है जो एक इस्लामिक मुल्क की जमीन पर धीरे धीरे जन्म ले रही है, जहां अजान की गूंज के बीच अब हरे कृष्णा की ध्वनि सुनाई दे रही है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक मुस्लिम देश में लोग गायों की सेवा करेंगे, आरती उतारेंगे और कृष्ण भक्ति में लीन होकर AUM शांति बोलेंगे? ये चमत्कार कजाकिस्तान में हो रहा है, वही देश जो कभी शरीयत कानून के लिए जाना जाता था। पर अचानक ये सब कैसे हुआ? कौन है वो व्यक्ति जिसने अल्लाह की धरती पर श्री कृष्ण का नाम गूंजा दिया? और क्यों सरकार तक में मचा है हड़कंप? कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो सच दिखाने जा रहे हैं जिसे जानकर शायद आपकी रूह कांप उठे, क्योंकि यह सिर्फ धर्म परिवर्तन की कहानी नहीं, एक पूरी सभ्यता के पुनर्जागरण की शुरुआत है। मैं आपको वादा करता हूं, अगले कुछ मिनटों में जो आप देखने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देगा। आप देखेंगे कैसे साल 2006 की एक घटना ने एक मुस्लिम देश के अंदर सनातन चेतना की ऐसी ज्वाला जलाई जो अब बुझने का नाम नहीं ले रही। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे कजाक मुस्लिम अब हरे कृष्णा के भक्त बन रहे हैं और कैसे वहां बना वृंदावन धाम पूरी दुनिया के लिए एक संकेत बन चुका है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच आप सुनने वाले हैं वो इतिहास में दर्ज होने वाला है। चलो दोस्तों, जरा दिल खोलकर आज कमेंट में बताओ फैक्ट मंत्रा की वीडियो आपको कैसी लगती है, और बताओ आप कब से इस आवाज से जुड़े हुए हो, कब से इस सफतर का हिस्सा बने हो। हमें भी जानना है कि हमारे ये शब्द, हमारी ये सनातनी आवाज भारत के किस शहर, किस गांव तक पहुंच चुकी है। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लो, क्योंकि अगली ही खबर वो हो सकती है जो पूरा भारत सुनना चाहता है। हर क्लिक, हर लाइक, हर कमेंट इस आवाज को और ताकत देता है, ताकि दुनिया को पता चले कि सनातन सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक जागृति है। तो चलिए, अपने कमेंट्स में अपनी पहचान छोड़ो और वीडियो को लाइक करके दिखाओ कि सनातन की शक्ति अब जाग चुकी है। अब देर मत करो, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कजाकिस्तान की धरती पर बसा हिंदू गांव कृष्ण भक्ति में रम रहे हैं। कजाक मुस्लिम सरकार और मुस्लिमों के बीच मची खलबली। ऐसा क्या हुआ था 2006 में जिसने कजाक लोगों के सामने सरकार का असली चेहरा ला दिया? क्या सच में यह इस इस्लामिक देश का पहला हिंदू गांव है? कौन है चैतन्य चंद्र चरणदास? कैसे बने वे एक हिंदू? और कजाकिस्तान में सनातन क्रांति लाने में उनका क्या योगदान है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, ये नजारा न तो हिंदुस्तान का है और न ही किसी हिंदू बहुल देश का, बल्कि यह दृश्य एक मुस्लिम धरती का है, जहां लोग हरे हरे कृष्णा कृष्णा का जाप करते हुए भजन कीर्तन कर झूम रहे हैं। राधे प्रभु। Hare Krishna Prabhu. Where are you from? From Kazakhstan. And what's your name? Shri Gopi Vallabha. Sri Gopi Vallabha. So you serve in ISKCON Vrindavan temple? Yes. What do you do? 24-hour kirtan. 24-hour kirtan. So you do 6 hours of kirtan every single day. Yes. That's very inspiring. Thank you for your seva. Hare Krishna. What do you like about Vrindavan? और यह इकलौती क्लिप नहीं है, बल्कि इस देश से तेजी से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसे कि ये घंटी की आवाज, हवन का तरीका, हवन में डाली जाने वाली सामग्री और अंत में AUM शांति शांति बोलने का तरीका, सब कुछ सनातन धर्म से मेल खाता है। बस एक चीज अलग है, पुजारी और भक्त जो विदेशी हैं, लेकिन भगवान के प्रति आस्था, पूजा पाठ का तरीका और भक्ति भाव बिल्कुल सनातनियों की तरह है, जिसे देखकर हर हिंदू गर्व महसूस करे। लेकिन आप सोचेंगे कि यह दिव्य नजारा है किस देश का? तो बता दें, यह नजारा है कजाकिस्तान का। जी हाँ, एक मुस्लिम मुल्क
जहां अल्लाह के नाम की गूंज होती है और नमाज के रूप में पूजा, जहां कानून से लेकर पहनावे तक में, खान पान से लेकर मान्यताओं तक में इस्लाम बसा हुआ है, उसी कजाकिस्तान में हिंदू धर्म का बोलबाला हो रहा है। कजाकिस्तान या कजाकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक खूबसूरत देश है जिसे आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान के नाम से पुकारा जाता है। कहने को तो यह एशिया का हिस्सा है, लेकिन इसका एक छोटा हिस्सा पूर्वी यूरोप में भी मौजूद है, इसलिए यहाँ का माहौल आपको थोड़ा यूरोपीय और थोड़ा एशियाई देखने को मिलेगा। कजाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है, यानी एक ऐसा देश जिसकी सीमाएं किसी भी समुद्र को स्पर्श नहीं करती, जिसे चारों तरफ से जमीन ने घेर रखा हो। कजाकिस्तान का बॉर्डर उत्तर और पश्चिम में रूस, पूर्व में चीन, दक्षिण पूर्व में किर्गिस्तान, दक्षिण में उज्बेकिस्तान और दक्षिण पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान से मिलता है। इस तरह यह दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक यानी स्थल रुद्ध कंट्री है। हालांकि इसका समुद्री तट कैस्पियन सागर से जरूर मिला हुआ है। इस देश की 58% आबादी शहरों में मॉडर्न लाइफ का मजा लेती है, जबकि 42% लोग आज भी सादा जीवन, उच्च विचार वाली भावना के साथ ग्रामीण इलाकों में रहना पसंद करते हैं। कजाकिस्तान क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश माना जाता है, जिसका क्षेत्रफल के 229.825 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कजाकिस्तान को एक एजुकेटेड, क्लीन और हाई क्लास कंट्री का दर्जा दिया जाता है, जहां साफ सफाई और लोगों के बीच बड़ा प्यारा रिश्ता है। इसका जीता जागता सबूत है अस्थाना, जो देश की राजधानी होने के साथ साथ सबसे साफ सुथरा और चमकता हुआ शहर भी है, जहां घरों के बाहर सड़कों पर आपको जरा भी गंदगी नहीं दिखेगी। ये देश साल 1991 में सोवियत संघ से अलग होकर एक मुल्क के रूप में अस्तित्व में आया था और तब से लेकर 2019 तक राष्ट्रपति पद पर नूर सुल्तान नजरबायेव विराजमान थे। बात यहाँ की जनसंख्या की करें तो आज की तारीख में कजाकिस्तान में 2,08,43,754 लोग रहते हैं। इनमें से लगभग 17% लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म का पालन करते हैं, जबकि 2% के करीब बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों में विश्वास रखते हैं। लेकिन देश का मूल और सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम। देश की लगभग 70% आबादी ऐसी है जो इस्लाम और शरीयत कानून का पालन करती है। इस्लाम बहुल देश होने की वजह से इसे इस्लामिक कंट्री का दर्जा भी दिया गया है, जहां सुबह शाम नमाज की आवाज लाउडस्पीकरों में गूंजती है और इसे एक कट्टर इस्लामिक देश भी कहा जाता है। हालांकि कुछ हिस्सा यूरोप में होने और वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव होने के चलते ये कई बार थोड़ा नरम भी नजर आता है, और इन दिनों तो ये वेस्टर्न कल्चर के लिए नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लिए सबसे ज्यादा नरम माना जा रहा है। आलम यह है कि मुस्लिम और ईसाई धर्म से जुड़े लोग भी सनातन धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद आज यहाँ सनातन धर्म का वर्चस्व बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा श्रेय इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन को जाता है, और तब से लेकर अब तक यह संस्था देश विदेश में घूम घूम कर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है और लाखों भटके हिंदुओं को अपनी शाखाओं से जोड़ने का काम कर चुकी है। इस्कॉन ने श्री कृष्ण की महिमाओं और हिंदू धर्म के प्रचार के लिए कई पुस्तकें लिखी हैं। साथ ही श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया है। कजाकिस्तान में भी यह संस्था 1980 के दशक से ही सक्रिय है, लेकिन कजाकिस्तान में हिंदू क्रांति लाने के पीछे सबसे बड़ा नाम छिपा है अलेक्जेंडर गेन्नादेविच खाकिमोव का। 1992 में उन्होंने लेनिनग्राद में पहली बार इस्कॉन के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की पुस्तक बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस पढ़ी और हिंदू संस्कृति के प्रति उनका लगाव बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने इस्कॉन को ज्वाइन कर लिया और 1988 में सोवियत हरे कृष्ण आंदोलन के आध्यात्मिक प्रचारक हरिकेश स्वामी से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त की और यहीं से उनका नाम हो गया चैतन्य चंद्र चरण दास। सनातन की शिक्षा हासिल कर उन्होंने कजाकिस्तान में धर्म प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और हजारों लोगों को हिंदू धर्म की अच्छाइयों से रूबरू करवाया। उनके प्रचार की धाक देखिए कि कजाकिस्तान में हजारों लोग कुछ ही सालों में इस्कॉन से जुड़ने लगे और अपना मूल धर्म त्याग कर हिंदू धर्म को अपनाने लगे। इसके बाद उन्होंने इस्कॉन संस्था के साथ मिलकर अलमाटी से करीब 35 किलोमीटर दूर वृंदावन पार्क नाम का एक गांव बसा दिया। यह इस्लाम की धरती पर बना हुआ गांव है, जिसे देखते ही आपको श्री कृष्ण की नगरी की याद आ जाएगी, क्योंकि इस गांव की रूपरेखा, वास्तुकला, डिजाइन, हर चीज को वृंदावन की तर्ज पर बनाया गया है। ये तस्वीरें कजाकिस्तान में बने इसी हिंदू गांव की हैं, जहां लोग सुबह शाम भगवान के भजन कीर्तन में लीन रहते हैं। हरे कृष्णा का यह जाप आपको हर रोज सुनने को मिलेगा। इस छोटे से गांव को इन्होंने वृंदावन धाम नाम दिया है और इसे 3D एनिमेशन में बनाया गया है। ये देखने में बहुत अद्भुत और चमत्कारी है। इस गांव की सबसे खास बात है गौशाला। जी हाँ, आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन एक मुस्लिम देश में
जहां गायों को हलाल किया जाता है, वहां बीचों बीच गायों की रक्षा के लिए, उन्हें पालने के लिए एक गौशाला का निर्माण किया गया है। ये काफी बड़ी है और इसमें संरक्षित गायों का उसी तरह ध्यान रखा जाता है जैसे भारतीय गौशालाओं में होता है। इस गांव में लगभग 60 से 70 घर बनाए गए हैं और यहाँ पर सभी कृष्ण भक्त एकत्रित होकर कृष्ण की भक्ति करते हैं। आप शायद यकीन न करें, लेकिन इनमें से ज्यादातर अनुयायी पहले मुस्लिम हुआ करते थे, पर अब इन्होंने पूरी शिद्दत और अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपना लिया है और उसी में रम चुके हैं। गांव में बने हर घर में भगवान कृष्ण का मंदिर स्थापित किया गया है और इससे भी खास बात यह है कि इस गांव में एक भगवद गीता पुस्तकालय भी बनाया गया है, जहां न सिर्फ भगवद गीता बल्कि अन्य धार्मिक ग्रंथों को भी संभाल कर रखा गया है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर की भक्ति में रमे इस गांव का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यहाँ धार्मिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा का भी इंतजाम किया गया है। यहाँ पर सरस्वती हॉल स्थापित किया गया है, जहाँ हर तरह की शिक्षा दी जाती है। बात इसकी संरचना की करें तो गेस्ट हाउस, लोगों के रहने के लिए घरों के अलावा सरस्वती हॉल और भगवान कृष्ण का मुख्य मंदिर भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा गौशाला और गायों से बने उत्पादों को इस्तेमाल करने के लिए डेयरी, एक छोटा सा खेत जहां पारंपरिक तरीके से खेती की जा सके, एक छोटा सा तालाब और टहलने के लिए गलियारों के अलावा ध्यान, योग और धार्मिक अनुष्ठान व त्योहारों को मनाने के लिए खुले स्थान, पार्क और गार्डन की व्यवस्था भी की गई है। इस गांव का सबसे प्रमुख त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी रहा है, जिसे ये लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा राधा रानी का जन्मोत्सव या राधाष्टमी, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, दशहरा जैसे तमाम हिंदू त्योहार भी यहाँ पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं, जो यहाँ बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह कजाकिस्तान का पहला हिंदू गांव नहीं है, बल्कि इससे पहले भी यहाँ एक हिंदू गांव की नींव रखी गई थी। दरअसल इस्कॉन ने कजाकिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करने के कुछ समय बाद ही साल 1999 में अलमाटी के पास 116 एकड़ की जमीन खरीदी। इस काम में अलेक्जेंडर गेन्नादेविच खाकिमोव यानी चैतन्य चंद्र चरणदास भी इस्कॉन के साथ थे। दोनों ने मिलकर कजाकिस्तान में एक हिंदू गांव बसाने का सपना देखा। 116 एकड़ की इस जमीन पर जल्द ही हरे कृष्णा नाम से एक गांव की नींव रखी गई, जो बहुत सुंदर था। इसमें भी लगभग 30 घरों का निर्माण किया गया था और यहाँ पर भी एक मुख्य कृष्ण मंदिर था, जिसमें सुबह शाम भक्तों का तांता लगता था। कृष्ण भजन, आरती और कीर्तन होते थे। जल्द ही लोगों को हरे कृष्णा गांव के बारे में पता चलने लगा और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे। कुछ घूमने आते थे तो कुछ सनातन धर्म को समझने के लिए। इनमें मुस्लिम, ईसाई, हर धर्म का व्यक्ति शामिल था और धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुंच गई कि बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया और हरे कृष्णा गांव को अपना घर मान लिया। इस तरह 30 घरों से शुरू हुआ यह गांव 40 से ज्यादा घरों में तब्दील हो गया। लकड़ी से बने इन घरों में भगवान कृष्ण की प्रतिमा के साथ साथ पूजा पाठ की सामग्री भी होती थी और माहौल 24 घंटे भक्तिमय रहता था। लेकिन जल्द ही इस मास कन्वर्जन की खबर कजाकिस्तान की सरकार को लग गई और वह किसी भी कीमत पर अपनी धरती पर हिंदू धर्म को इस तरह फैलने नहीं देना चाहती थी। इसलिए 7 अगस्त 2006 को एक कठोर कदम उठाया गया। सरकार ने स्थानीय पुलिस और जवानों को भेजकर इस गांव को तहस नहस करवा दिया। जिस तरह कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उसी तरह कजाक हिंदुओं को भी उनके घरों से बाहर निकालकर फेंक दिया गया और आस्था का यह गांव खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन तब खाकिमोव ने प्रतिज्ञा ली कि वह इससे भी बड़ा गांव कजाकिस्तान में बनाकर रहेंगे। इसके लिए उन्होंने कुछ सालों तक चंदा इकट्ठा किया, लोगों से सहयोग मांगा और इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ समय बाद ही उन्हें एक जमीन मिल गई और इतना चंदा भी मिल गया कि वे एक नए गांव की नींव रख सकें। इसी पैसे से उन्होंने वृंदावन धाम या वृंदावन पार्क की नींव रखी, जो आज कजाकिस्तान में हिंदुओं का प्रमुख स्थान है। और आज भी बड़ी संख्या में मुस्लिम और ईसाई अपने मूल धर्म को छोड़कर सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं, ये गांव में बस रहे हैं। और 2006 के बाद से ये कन्वर्जन और भी बढ़ गया है, क्योंकि उस साल लोगों ने सरकार की कट्टरता और गलत नीतियों को देख लिया था। इसलिए अब आम जनता भी समझ चुकी है कि उनकी सरकार उन्हें कभी भी सही और गलत में फर्क समझने की इजाजत नहीं देगी। इसलिए अब लोग जानबूझकर हिंदू धर्म से जुड़ रहे हैं। वैसे आपकी कजाकिस्तान के इस हिंदू गांव पर क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।